गुरुदेव। दाता सबके ये कही सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। यह हाथ है, आँख कान मुँह, ये क्यों बनाया? नभ्या, ये जिभ्या, जिसको नभ्या जिभ्या कहते हैं, इसको क्यों बनाया? अभी भोजन की ज़रूरत न पड़े, बच्चा पैदा करने की ज़रूरत न पड़े तो आदमी को कोई फिक्र रहेगी? कोई फिक्र नहीं रहे, कोई चिंता नहीं रही। तो यह सब सिस्टम क्यों बनाया और किसने बनाया, यह भी आपको बता दें। देखो, जो सतलोक के मालिक हैं, जिनको सतपुरुष कहा गया है, सतलोक को गुरुओं ने सचखंड कहा है, उनको यानी समझो कि यानी सचखंड कहा है, सचखंड के मालिक कहा है, उनको उन्होंने वाहे यानी गुरु कहा है, उनको सत साहब कबीर साहब ने कहा है। आप ये समझो प्रेमियों, राधा स्वामी कहा है। स्वामी किसको कहते हैं? राधा कहते हैं जीवात्मा को, और स्वामी किसको कहते हैं? मालिक को कहते हैं। यानी राधा सूरत को जानिए, स्वामी मालिक जान। तो वो कौन है? रूहों के बादशाह कौन है? रूहों के मालिक, जीवात्माओं के मालिक कौन है? सतपुरुष हैं, सतलोक के मालिक हैं, वो हैं। तो उन्होंने अपनी शक्तियों को अलग किया था। भेद खोला संतों ने, समझो कि इन 5 का, बाकी वो भी गुप्त हैं। जानकारी तो है लेकिन प्रकट नहीं किया। एक आध का नाम संतों ने योग जीत जैसा का लिया है, बाकी तो समझो कि अभी वो गुप्त हैं। आदेश नहीं है कुछ ऊपर के लोगों का भेद खोलने का। समय समय पर यह भेद संत खोलेंगे आगे जब समय आएगा, लेकिन अभी तो नहीं। तो उनमें सबसे छोटे थे कौन? जिनको निरंजन भगवान कहा गया। इन्होंने बहुत तपस्या किया और तपस्या किया पिता का दर्शन के लिए। बाकी लोगों को नहीं हुआ, बाकी लोगों को अब भी नहीं हो रहा है। प्रार्थना सब कर रहे हैं, दर्शन की इच्छा सब रखते हैं, उनके याद में हमेशा रहते हैं, लेकिन अब भी नहीं होता है। लेकिन इनको हुआ, खुश हो गए। सतपुरुष खुश होकर के बोले, मांग लो जो तुमको मांगना है। तो इन्होंने उनके जैसा ही राज्य मांग लिया। अच्छा नहीं लगा उनको, मेरे जैसा, मेरे बराबरी का ये मांग रहा है, मेरा ही अंश और मुझसे ही मांग रहा है, मेरा ही बेटा, मेरा अधिकार मांग रहा है पूरा मेरे रहते हुए, और सब कुछ ये मांग रहा है, रहन सहन और ऐसा सारी चीज़ें मेरे जैसा मांग रहा है। अच्छा नहीं लगा, लेकिन वचन दे दिए थे। कहा ना, प्राण जाई बरु वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। इस देश की यह परंपरा रही है, इस यानी समझो कि सृष्टि की परंपरा रही है कि कोई किसी को वचन दे देता था, पूरा अक्षरशः पालन करता था, चाहे समझो कि जिंदगी ही गंवानी पड़े, लेकिन वचन का पालन करता था। कितनी गरीबी झेला राजा हरिश्चंद्र ने, कितनी तकलीफ़ें झेली वचन के पालन के लिए ही। तो वचन के पालन के लिए ही राजा शिव ने कबूतर के बदले में सारे शरीर के मांस को काट करके चढ़ाने का संकल्प बना लिया। खुद भी तराजू में बैठ गए थे, आप लोग इतिहास में पढ़ते हो। तो वचन दे दिया था, वचन का पालन किया। वचन का पालन किया तो कहा ठीक है, अब राज्य को चलाने के लिए, बनाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगा साजो सामान की। कोई जिला जैसे बना दो आप, तो जिला बनाने के लिए जेल बनाना पड़ेगा, कोतवाली बनानी पड़ेगी, कलेक्टर ऑफिस बनाना पड़ेगा, जितना भी काम होता है सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए फंड चाहिए, उसके लिए आदमी चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। ऐसे अब इनको इधर विस्तार करना था,
तो बोले अब हमको आप मसाला दो। तो मसाला दिया उन्होंने। तो मसाला दिया तो उन्होंने क्या बनाया, ये सृष्टि की चीज़ें पहले बनाई। आप ये समझो कैसे बनाए, उसी शब्द के द्वारा, शब्द में ही ताकत दिया, और शब्द में ताकत दिया तो उस शब्द के ताकत से ही ये सब बनते चले गए। अब इसको और साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि जैसे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी अधिकारी को अधिकार दे दे कि जाओ तुम ये यानी समझो कि बसावट कर दो, जाओ तुम कल कारखाना लगवा दो, जाओ तुम ये इंतज़ाम कर दो, ये ज़िला बना दो, ये प्रांत का इंतज़ाम कर दो, किसी को आदेश हो जाए, किसी मंत्री को, किसी अन्य समझो अधिकारी को आदेश दे दे, तो पावर जुड़ जाता है उसके साथ। उसकी ज़बान में पावर रहेगा, उसके व्यवहार में पावर रहेगा, उसके पास रुपया पैसा भी आएगा और उस काम को वो कर देगा। ऐसे ही यानी पावर मिल गया, पावर मिल गया इनको किसके द्वारा, शब्द के द्वारा। जैसे कह ही दिया, कह दिया जाओ तुम, जाओ ये काम करो, तो पावर मिल गया। जब आदेश हो गया तो आदेश मिल गया था तो पावर मिल गया, तो शब्द में पावर आ गया, और उसी शब्द से इधर की रचना हुई, आवाज़ से ही इधर की रचना हुई। सूर्य बनाए गए, चंद्रमा बनाए गए, इनके ही यानी समझो दोनों से, इनसे ही ये अग्नि और हवा और धरती ये सब बना था, एक दूसरे से बने। यूट्यूब पर सत्संग आप सुनोगे तो बताया भी गया है कि किससे क्या बनता है, आज बताने का समय नहीं है। आप जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि ये इन्हीं से एक दूसरे की रचना हुई है, बने हैं। और जब महाप्रलय होता है तो ये एक दूसरे को ही समेट लेते हैं, खा जाते हैं एक दूसरे को। कैसे, जैसे बिच्छू, जैसे सांप अपने, जैसे सांप है, सांप यानी अपने ही अंडे को, सांप जो होता है, जो अंडा देती है सांप, यानी समझो वो अपने अंडे को ही खा जाती है, अपने को ही खा जाती। बिच्छू के बच्चे बिच्छू को ही खा जाते। क्या ना, कबीर गुर की भक्त बिन बेटी बिच्छू होए, और जन्म दे तो औलाद को अपना जीवन खोए। एक एक साथ 100 बच्चा देती है, कौन, बिच्छू जो होती, 100 बच्चा, और हमेशा उसको बचाने के लिए कोई जान से न मार दे, पीठ पर अपने लादे रहती है। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बिच्छू का ही यानी पीठ खा जाते हैं, वो उसी का मांस खा जाते हैं। तो एक बार बच्चा देने के बाद बिच्छू बचती नहीं है कि दोबारा भी बच्चा दे दे या जिंदा रहे। तो ये कहा गया है कि अगर भजन नहीं करेंगे, कबीर साहब ने कहा कि भजन अगर नहीं करोगे तो बिच्छू की योनि में जाना पड़ेगा, सांप की योनि में जाना पड़ेगा। ऐसे ही तो समझ लो कि ये जो तत्व हैं एक दूसरे को खा जाते हैं, एक दूसरे को ये तत्व खा जाते हैं। ये जब महाप्रलय होने को होता है, जब क़यामत जिसको कहते हैं आने को होता है, तो एक दूसरे को ये ख़त्म कर देते हैं। पृथ्वी यानी किससे बना, जल से बना, तो पृथ्वी जल में घुल जाती है, और जल को समझो कि सूर्य खींच लेता है, और उसको आकाश खींच लेता है, इस तरह से ऐसे खींच लेते हैं, हवा खींच लेता है, ऐसे खींच लेते हैं एक दूसरे को। तो है वो यानी आती है शक्ति, जिससे चंद्रमा से शक्ति आती है रज बनने की, किस में, इनमें बच्चियों में, और पुरुष में सूर्य से गर्मी आती है, किन में, मनुष्यों में। तो दोनों का जब घर्षण होता है, मिलते हैं ये दोनों, तो उससे यानी एक अलग यानी समझो शक्ति होती है, जन्म शक्ति, वो काम करती है, उसको मिला देती है। तो जन्म मोटे बात समझो, जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीण ये शक्तियाँ काम करती हैं उसमें, किसको, बच्चे के बनाने में। तो मनुष्य की रचना शरीर के इस तरह से हुई,
और पेड़ पौधे ये सब उन्होंने बनाए, अंडज पिंडज उखमज स्थावर ये बनाए। अंडज किसको कहते हैं? अंडे से जो पैदा होते हैं। उखमज किसको कहते हैं? जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, गंदगी से कीड़े मकोड़े जो पैदा होते हैं उखमज कहलाते हैं। आप समझो प्रेमियों, जल के जीवों को बनाया और ये स्थावर ये पेड़ और पौधे बनाए। ये सब किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए ही उन्होंने बनाया, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ये जिंदा रखते हैं, एक दूसरे से ही इनका पोषण होता है और मनुष्य को सबकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये शरीर पांचों तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से पंच रचित यह अधम शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। तो ये पांच तत्वों का जो शरीर बना है, ये जो पुतला बना है, ये जो शरीर बना है, ये किससे चलता है? इसके अंदर जो जीवात्मा को बैठाया, छोटी सी चीज़, छोटी सी शक्ति पूरे इस शरीर को चलाती है। और कैसे ये शरीर चलता है ये भी बता दें। इसमें यानी समझो इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषमना, यह तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं। नसें इतनी पतली पतली हैं कि जिनको मशीनों से भी नहीं देखा जा सकता है, और ऑपरेशन में जब वो कट जाती हैं, दब जाती हैं, तो समझो स्थान शून्य हो जाता है। आप समझो कि वो सिस्टम बिगड़ जाता है। ऑपरेशन में यही होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नसों के द्वारा पूरे शरीर का संचालन होता है। इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषमना, ये तीन नाड़ियाँ ये जुड़ी हुई हैं यहाँ। कोई ब्रह्मांड में जुड़ी है, कोई आँखों के पास जुड़ी है। रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे से ये ऐसे जैसे सांप चलता है, इसी तरह से यानी ये ऐसे घूम घूम करके कहाँ तक आई हैं? यहाँ तक जहाँ से मल निकलता है। और यहाँ से फिर और अन्य नाड़ियाँ निकली हैं, जो कोई हाथ की तरफ जा रही हैं, कान की तरफ जा रही हैं, कोई कान को चला रही हैं, कोई पलकें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये समझो हाथ चल रहा है। ये यानी समझो कि रोएं को यानी भोजन मिल रहा है, बालों को भी भोजन मिलता है तभी बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये सब भोजन देने का काम करती हैं। और ये जो नाड़ियाँ हैं किससे सक्रिय होती हैं? ये प्राणों की गति से होती हैं, प्राणों से होती हैं। प्राण कितने तरह के हैं? 10 तरह के हैं प्राण अपान समान व्यान देवदरंजय, इनकी व्याख्या भी है। इन प्राणों का काम क्या है ये बताने का समय नहीं है, लेकिन अलग अलग प्राणों का अलग अलग काम है। जैसे मान लो गुदा स्थान पर जो प्राण है वो मल को बाहर निकालने का काम करता है, गंदगी बाहर करने का काम करता है। आप ये समझो इसी तरह से कोई जमुआई लाता है, कोई यानी आँखों के पलकों को हिलाता है, कोई जबान को हिलाता है। इनका अलग अलग काम है। और सबसे जो प्रमुख प्राण है वो कहाँ पर है? हृदय में है, यहाँ पर है। यही चलाता है। धोकनी ऐसे चलती रहती है और वही जब रुक जाती है, हवा नहीं मिलता है, तब समझो कि कहते हैं हार्ट फेल हो गया। वो किससे चलता है? हवा से चलता है। प्राण भी हवा ही होता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे उनकी हवा निकल गई साइकिल की, तो पंचर हो गया, साइकिल आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसे हवा निकल गई तो धड़ाम से ये शरीर गिर जाता है। कहा गया ना कि सुंदर देह पड़ी रही, निकस गए जब प्राण, सबको यूँ कहते हैं अब ले जाओ शमशान। तो इस तरह से समझो कि प्राण ही इसको चलाता है। तो हवा ही हवा देता है। किसको देता है? अन्य प्राणों को देता है। ये जो प्रमुख हवा है अन्य प्राणों को देता है। तो ये समझो आपकी जीवात्मा बैठी हुई है इन दोनों आँखों के बीच में, और उसकी जो ताकत है वो यहाँ पैर के अंगूठे तक काम करती है। तो आप ये समझो पहले की जो पूजा उपासना थी बड़ी कठिन थी। अष्टांग योग, हठ योग लोग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। लेकिन ये जो गांठ है, किसकी गांठ है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। आप समझो ये जो मन, चित्त और बुद्धि की ये जो गांठ है ये नहीं खत्म होती थी।
रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये नहीं जाता था, गुणातीत आदमी नहीं हो पाता था। तो समझो जब ये गुण नहीं खत्म होंगे तो समझो आपकी ये जन्म जीवात्मा का होगा ही होगा नहीं। ये तो बंधन में जैसे माँ के पेट में बच्चा पड़ा रहता है तो कोई नहीं कहता उसका जन्म हुआ, जब बाहर निकलता है तब कहते जन्म हुआ। ऐसे इसका जन्म तो हो ही नहीं सकता। ये इस जगह को छोड़कर जहाँ बैठी है तहाँ जा ही नहीं सकती है जब तक ये लगे रहेंगे। पुण्य लगा रहेगा या पाप लगा रहेगा तो ये दोनों नहीं जाने दें। पुण्य पाप जब ना दोनों ना सहे तब पावे मम प्रभास है। तो ये सब हानि पाप और पुण्य की वजह से ही ये जन्म लेना पड़ता है, मरना जीना पड़ता है। तो ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। ख़त्म नहीं हुआ, ये ज़रूर हुआ कि इनकी परछाई जिसको जहाँ दिखाई पड़ी देवताओं की, जैसे गुड़ा चक्र पर लोगों ने देखा गणेश जी और इनकी जो देवी हैं यानी रिद्धि सिद्धि वो दिखाई पड़ी। आप समझो आगे बढ़े, जब ये चक्र रुका आपका इंद्रिय चक्र है जो ये चक्र शरीर को चलाने में मदद करते हैं, वहाँ देखा यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री गायत्री बैठी हुई हैं। और आगे बढ़े यहाँ देखा कि जो है विष्णु और लक्ष्मी नाभि पर दिखाई पड़े। और आगे बढ़े शिव और पार्वती का दर्शन किया, आद्य महाशक्ति का कंठ चक्र तक, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए उस क्रिया के द्वारा और उम्र ख़त्म हो गई। कौन सी उम्र? 10,000 वर्ष की उम्र ख़त्म हो। आप पे समझो 1000 वर्ष की उम्र ख़त्म हो गई लोगों और आगे नहीं बढ़ पाए। आगे का भेद ही नहीं खोलने वाला इनको गुरु मिला, समर्थ नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला। जो आदि और अंत को जानने वाला होता है वो संत होता है। तो वो आदि को बटन जानने वाला नहीं मिला। अंत वाले तो ये मिल गए, इस यहाँ आ कर के फंस गई, इसके जानकार मिल गए, लेकिन ये जाएगी कहाँ? इसका अंत हो जाएगा आवागमन का। इसके संत नहीं मिले, इसके गुरु नहीं मिले, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। अब कर्म लोगों के गंदा होता चले गए, इसलिए उनको नरकों में जाना पड़ने लग गया। बहुत लोग नरकों में चले गए और अब भी सजा भोग रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर यानी समझो के जीव भी अभी तक समझो कि भटक रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए। और इनमें जिनके बुरे कर्म बन गए त्रेता द्वापर में, वो अब भी नरकों में पड़े हुए हैं, 84 में भटक रहे हैं। तो ऐसी दशा देख जीवों की, जब ये चिल्लाए तकलीफ होती है तभी तो जय गुरु बोलते हो, तभी तो चिल्लाते हो भगवान राम लेते हो नाम, राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे शिव जी, तभी बोलते का दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख पड़ता है जब सुमिरन करते हो। सुमिरन माने क्या होता है? याद करना। और जब दुख दूर हो जाता है फिर भूल जाते हो, फिर इस माया के देश में काया के सुख में मस्त हो जाते हो। ये काया को आराम मिल जाए, बस खाने को, सोने को, सम्मान मिल जाए, इसी में फंस जाते। तो जब मार पड़ी नरकों में, चिल्लाए, तो जीव किसके हैं? बेटा किसके हैं? उसी सत्पुरुष के, उसी ने तो भेजा है। लड़का जेल में बंद हो जाए तो पहले तो बाप कहता है कुछ न बोलो, भोग लेने दो, जस करनी तस भोगोता, नरक जात क्यों पछताता, जाने दो उसको जेल में, पश्चाताप कर लेने दो, सुधर जाएगा तब कराएंगे। लेकिन जब बार बार खबर आती, पिताजी छुड़ा लो, अब गलती नहीं होगी, एक बार मौका दे दो, एक बार आ जाने दो मुझको बाहर, बार बार जब खबर भेजता है तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे काहे न जाना। माँ और बाप का जो हृदय होता है संतों के समान होता है। बेटे को देख करके, सुन करके उसकी दशा पसीज ही जाते हैं। किस में? मोह में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह पैदा कर दिया, मोह पैदा कर दिया। इसीलिए तो कि बंधे रहो इसी बंधन में, इसी परिवार के बंधन में बंधे रहो।
अब यही नहीं समझ पाते हो नामदानी लोग जो आप हो कि परिवार के मोह में, परिवार के बंधन में इतने जकड़ जाते हो कि गुरु को भूल जाते हो। तो कहा है ना संत ने कि जितना परिवार से प्रेम करते हो उतने प्रेम गुरु से कर लो तो भी काम बन जाए। जाति प्रीत कुटुंब थे, जैसी प्रीत कुटुंब से वैसी गुरु से होए। और कह कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। कबीर साहब ने कहा कि जितना प्रेम परिवार से करते हो उतना ही प्रेम अगर आप गुरु से कर लो तो कोई भी पल्ला पकड़ नहीं सकता है आपका। पल्ला किसको कहते हैं? बच्चियों, धोती पहनती हो, दुपट्टा ओढ़ती हो, अब कोई आप भगने लगो, जाने लगो, अब कोई उसको पकड़ कर धोती को खींच ले तो आबरू तो पहले बचाओगे, नंगा होने से पहले बचोगे। पल्ला पकड़ लिया तो आदमी कब्जे में आ गया। जैसे ब्रह्म फांस भेजा था किसने? यानी रावण ने। किसके लिए? हनुमान को पकड़ने के लिए। तो ब्रह्म फांस किसको कहते हैं? जनेऊ को। धागा होता है, 3 धागा होता है उसमें बटा हुआ, लेकिन उसकी मर्यादा उनको रखनी थी कि मर्यादा खत्म हो जाए अगर हम इसको तोड़ देंगे। और उसी में बांध करके ले आए। कला बहुत आती थी रावण को, बड़ा जानकार था वो। तो समझो मांस खाता था, शराब पीता था, बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी, दूसरे के माँ बहन बहू को गलत नज़र देखता था, इसीलिए राक्षसी प्रवृत्ति आ गई थी, राक्षस हो गया था। तो राक्षसों का विनाश तो अवश्यंभावी होता है, होना होता है। दुष्ट हमेशा रहते हैं, आज नहीं तो कल दुष्ट खत्म ही होते हैं। वो तो जो अच्छे कर्म होते हैं उसकी वजह से उनकी बचत होती रहती है, बुराई करते रहते हैं। जैसे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं तैसे ये पाप और ये बुराई उनका विनाश कर दिया करती है। इस बात को समझो आप। तो आप ये समझो प्रेमियों कि पला न पकड़े कोई, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। आप समझो किसका है? जो गुरु से प्रेम रखता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुसीबत पड़ता है तब याद करते हो, हमेशा याद करते रहो, हमेशा अगर प्रेम बनाए रखो तो भी सब बात बन जाए। तो जब चिल्लाए नरकों में तो दया हो गई उनकी। किसको भेजा समझाने बताने के लिए, निकालने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए? संतों को। तो संत जब आए तो उन्होंने इस गांठ को खोलने का, निकलने का तरीका बता दिया। और तरीका बता करके यही जो आपको सुमिरन ध्यान भजन बताया गया कि धनियों को याद करो, इनको खुश करो। जब ये खुश हो जाएंगे तब ये बाधा नहीं डालेंगे, नहीं तो इनका काम क्या है? इनका काम बाधा डालना है। देवी और देवता जहाँ ये देते हैं वहीं पर इनकी मर्जी या इनके लिए जो आदेश है उसका पालन जब आदमी नहीं करता है तो ये सज़ा भी दे देते हैं। क्यों? किसके अधीन है ये? उसके अधीन है कि जिसके अंश आए। तो उन्होंने कहा काल रूप तिनकर में व्राता, काल का भी मैं काम करता हूँ। तो ये दयाल भी हैं, दया न करें, हवा न चलावें पौन देवता तो मर जाए आदमी, मेघराज पानी न दें भूखा मर जाएगा। जहाँ ये परवरिश करते हैं, जहाँ ये देते हैं, इनके नियम के खिलाफ जब काम होने लगता है तो ये सज़ा भी देने लगते हैं। इसीलिए सूखा, इसीलिए अकाल, इसीलिए महामारी, इसीलिए बीमारी, इसीलिए आंधी, इसीलिए तूफान, इसीलिए ये भूकंप, धरती हिलने लगती है, ये सज़ा भी देने लगते हैं। अब इनको क्या जिम्मेदारी मिली है, इनको क्या काम मिला है कि जीवों को निकलने मत दो। जैसे कि आप पेट में ही रखो, सज़ा मिलती है 9 महीने की सबको माँ के पेट में रहने की, ऐसे इनको मृत्युलोक से ही निकलने मत दो, वहीं इनको फंसाए रहो। इनकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप ये समझो कि
जब उन्होंने बनाया था शुरू में कृष्ण निरंजन भगवान ने ये सृष्टि को, तो सृष्टि तो बन गई। जैसे जेल खाना बन जाए, जैसे आप समझो कि थाना बन जाए, जैसे कलेक्टर ऑफिस बन जाए, तहसीलदार का ऑफिस बन जाए, लेकिन कर्मचारी ना हो तो कैसे चलेगा? आदमी ना हो तो कैसे वो चलेगा? ऐसे जीव नहीं, ऐसे उनको मिले। ये तत्व तो मिल गया, मसाला तो मिल गया कि ये चीज़ें बन गई, लेकिन ऐसे जीव उनको नहीं मिले मजबूत कि जो इस व्यवस्था को चला दें। तब उन्होंने फिर मांगा था कृष्ण सतपुरुष से कि आपने मसाला बनाने का तो दे दिया, लेकिन अब जीवों को दीजिए कि जिससे आप जैसा राज्य हमारे यहाँ तैयार हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, देते हैं आपको। भेजा। बहुत अकुलाई ये जीवात्माएँ इधर आना नहीं चाहती थी इस तरफ, क्योंकि बहुत सुख वहाँ ऊपरी लोकों में, तो उधर आने समझो कि मांगा उन्होंने। तो कहा कि चले जाओ, हम तुमको निकालने का रास्ता रखेंगे। वहाँ से ऊपर से कोई चीज़ देखो तो नीचे सब दिखाई पड़ता है, नीचे से देखो ऊपर नहीं दिखाई पाए, नीचे से ऊपर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही उनको सब दिखाई पड़ रहा था, जाएंगे तो फंस जाएंगे। तब उन्होंने कहा निकालने का हम तुमको भेजेंगे, संतों को भेजेंगे। और काल से कहा देखो मैं संतों को भेजूँगा, वो निकालेंगे, इनको लाएंगे। तब इन्होंने कहा तो फिर आप हमको वरदान दीजिए कि अपने पूर्व जन्म का किसी को याद न रहे कि हम पहले जन्म में क्या थे और कैसे हमको तकलीफ़ें मिली, ये याद न रहे किसी। और संत जो जाएंगे चमत्कार नहीं दिखाएंगे, अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, मदद तो करेंगे लेकिन वो अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे, ये आप हमको वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तुमको वरदान दे दिया। और आप ये समझो प्रेमियों कि यह भी मांगा था उन्होंने कि जो जहाँ रहे उसी में सुखी रहे, उसी में वो मस्त रहे। तो देखो तकलीफ़ भी झेलता रहता है आदमी, इधर उधर भटकता भी रहता है, लेकिन उसी में मस्त रहता है। कहता है कि हम भजन नहीं करेंगे, हम नहीं बैठेंगे, नामदान नहीं लेंगे, हम तो कांवर ले जा कर के जल चढ़ा देंगे, हम तो चले जाएंगे पूर्णिमा को गंगा जमुना में स्नान कर आएंगे, मुक्ति मोक्ष मांग आएंगे, कर्मों को धो आएंगे, हम तो फूल पत्ते प्रसाद चढ़ा देंगे, हम इसी में खुश रहें। तो आदमी उसी में खुश है। अब ऐसी स्थिति में संतों को यहाँ से समझा बता करके धो मान करके साफ करके जीवों को ले जाना, ये तो बहुत कठिन काम रहा है। लेकिन हिम्मत कभी भी नहीं हारे संत, हमेशा आगे बढ़ते रहे। प्रेमियों, गुरु महाराज के जो शिष्य हो, देखो गुरु महाराज को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपने रास्ते से अलग नहीं हुए, अपने मिशन के को आगे बढ़ाते रहे। और उसी का ये परिणाम है कि आज आपको कुछ सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, कुछ करने के लिए आपको रास्ता मिल रहा है, उपाय बताया जा रहा है। प्रेमियों, आप ये समझो जब संत आए तो संतों ने नीचे की जितनी भी साधना थी, ये प्राणायाम, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, ये सब कर दिया बंद। और वहाँ का रास्ता खोला, कहाँ का? आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहुत जल पारा। इसके लिए फ़कीर ने भी कहा ऐन के आधार, ऐन माने ये चेहरा, ऐन के आधार दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खसम को खोज, खसम माने परमात्मा, खसम को खोज, जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है, तारा झलकता है, पानी समझो गगन बीच चमका एक तारा, आप ये समझो ये तारा चमकता है, तारा में प्रकाश है, अंदर में रोशनी है। मानी फ़कीर ने कहा रोशनी है। ईसा मसीह ने भी कहा इफ़ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो जहाँ झलक तारा,
उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो खुदा भगवान बैठा हुआ है। शिष्ट से देख, तीसरी आँख से देखो। इन बाहरी आँखों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है, वो तो दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। तो आप ये समझो वो रास्ता निकाला, आप इस रास्ते पर चल, आप ये समझो बड़ा कठिन। धनुष को तोड़ना उस वक्त पर आसान नहीं था। तब जब राजा जनक ने कहा था कि सीता का ब्याह करके ले जाएगा। सीता किसको कहा गया? सीता नाम सूरत का, सूरत माने जीवात्मा। सीता अन्य और राम किसको कहा गया? राम उसको कहा गया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो सब जग से जो न्यारा है उसका ब्याह, यानी समझो कि इस सीता सूरत रूपी से हो जाए, वो तो धनुष तोड़ करके ही होगा। तो उस समय पर धनुष तोड़ना यह बड़ा कठिन काम था, बहुत कठिन काम था। अब ये धनुष तोड़ना ये अभी कठिन काम है। कैसे धनुष, ये भी बता दें आपको। ये आत्मा कहाँ बैठी है? यहाँ पर। और इसका जो प्रकाश है, ताकत है, कहाँ जाती है? इधर आँखों में, आँखों से हो करके, और फिर इधर कान में, और कान से हो करके, और फिर इधर मुँह से, इधर से हो करके यहाँ गले में उतरती है। ये तो ये जो आकार बनता है, ये ऐसे जो ये आकार बनता है, ये है धनुषाकार है, धनुष जैसा आकार बनता है। और ये जो है ये तीर जैसा ये बनता है। तो जैसे तीर धनुष के द्वारा आगे बढ़ता है, ऐसे ही ये यानी धनुष की तरह से ही ये जीवात्मा तीर बन करके इधर नीचे की तरफ उतरती है। तो धनुष को तोड़ना ये बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जब गुरु को राखिए संग, आप समझो गुरु संग जब रहते हैं तब आप ये समझो गुरु जब दया करते हैं तो बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते सो प्राणी को मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु में हर्ष, खींचन सूरत गुरु बलवान। वो दया करेंगे जब गुरु साथ रहेंगे, तब इस धनुष को न तो तोड़ने में दिक्कत आएगी, और न ये जो जीवात्मा 8 गांठ में बंधी है उस गांठ के छूटने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कहा कि कबीर साहब ने कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तादास का 3 लोक भय न है। उसके लिए 3 लोक में भय नहीं होता है जो गुरु को हमेशा मस्तक पर सवार रखता है। गुरु हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं। जब वो दीक्षा मंत्र नामदान देते हैं तो वो जीवों से एक तरह से पूरा संबंध बना लेते हैं, काल से डोर को ले करके अपने हाथ में ले लेते हैं, तो बराबर संभाल करते रहते हैं। लेकिन तब करते हैं जब गुरु को यानी शिष्य याद करता है, प्रेमी याद करता है, भक्त याद करता है, तो वो मदद करते हैं। इसीलिए देखो, ध्यान करने से पहले गुरु को याद किया जाता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहा गया नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। उस नाम को जो बता रहे हैं, किस नाम? मंटू भजो गुरु का नाम। गुरु के शरीर का जो नाम होता है वो नाम नहीं, जो नाम वो देते हैं वो नाम, उस नाम को भजो। कहाँ भजो? इस मनुष्य शरीर में भजो। भागो इस दुनिया को छोड़कर थोड़े समय के लिए, जब याद करो उन नामों को, भूल जाओ अपने शरीर को, दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि यहाँ भी हमारा कुछ है, कुछ नहीं, बस केवल एक उसी प्रभु को याद करो।